हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में आज के सेशन में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। इंट्रोडक्शन को ही आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। इन टुडेज सेशन डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक, उस पर बात करेंगे। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी डियर स्टूडेंट्स। सेक्टर का मतलब होता है कि लोग जो हैं एक इकोनॉमी में, लोग किस पेशे में काम करते हैं, किस पेशे के साथ मुंसलिक है, पीपल कहाँ से किस पर्टिकुलर तरीके से एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के तरीके क्या है। टू थ्री थिंग्स आर देयर कि सेक्टर आपको समझ में आ जाए। एक कि लोग किस पर्टिकुलर तरीके से अपना रोजगार कमाते हैं। जैसे क्या वो मजदूरी करके रोजगार कमाते हैं, क्या वो खेती बाड़ी करके रोजगार कमाते हैं, या क्या वो किसी को अपनी सर्विस दे के रोजगार कमाते हैं, कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम करके अपना रोजगार कमाते हैं। ठीक है। अगर अगर ये स्टूडेंट्स, लोग, ज्यादा लोग एक इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर कंट्री में लोग एग्रीकल्चर के साथ ज्यादा वाबस्ता है, ठीक है, तो वहां से वो कितनी इनकम जनरेट कर पाते हैं, लोग कितनी इनकम इस पर्टिकुलर एरिया से, एग्रीकल्चर से अगर लोग मुंसलिक है तो वहां से कितनी इनकम जनरेट कर पाते हैं, ठीक, और उनकी इनकम कितनी बढ़ती है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, उस पेशे में रह के, उस पर्टिकुलर सेक्टर में रह के, ठीक, ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम समझेंगे। सो मोस्टली देर आर थ्री, ट्रेडिशनली हमें इकोनॉमिक्स में समझने को मिलता है, देर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट वी हैव टर्शियरी सेक्टर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ डेवलपमेंट्स भी आपको देखने को मिली हैं। टर्शियरी सेक्टर, तीन सेक्टर्स। व्हाट आर दीज थ्री सेक्टर्स अबाउट, इसके अलावा कुछ कौन से दो और सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया मिले कि ये सेक्टर्स होते क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इकोनॉमी जो है ये ब्रॉडली डिवाइड की जाती है वेरियस कैटेगरीज में, डिपेंडिंग अपॉन कि लोग एंगेज किस पर्टिकुलर सेक्टर में है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ट्रेडिशनली थ्री कैटेगरीज में सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमी में सेक्टर्स, तीन ही सेक्टर्स, इकोनॉमी को तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, इसे कभी कभार आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, या एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सेक्टर, या एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसे कहते हैं। इस सेक्टर में होता क्या है सर? द सेक्टर इज इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द अर्थ, विच मीन्स कि जो लोग नेचुरल रिसोर्सेस, जो है नेचुरल वसाइल का इस्तेमाल करके जमीन, खेती बाड़ी के साथ काम करते हैं, वहां अपना रोजगार निकालते हैं, या मवेशी पालते हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। कुछ अदर सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, जैसे माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैरिंग एटसेट्रा, ठीक है। ऐसा कोई काम अगर लोग करते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हम कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी सेक्टर। लेट मी रिकैप अ बिट अगेन। द प्राइमरी सेक्टर ये इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्ट ऑफ द products from earth, and it includes the production of raw material. It includes the production of raw material and basic tools, ठीक। some of the activities included in this sector are agriculture sector, mining इसमें आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में, forestry, fishing and caring, ठीक है, caring। why एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज एग्रीकल्चर और ये सारी सेक्टर, सारी जो चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज आल्सो कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द सेक्टर। पैकेजिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इस सेक्टर का पार्ट माना जाता है। जैसे जैसे डेयर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक डेवलप हो जाती है, जो शेयर ऑफ, इसे केयरफुली आपने समझना, जो शेयर ऑफ
प्राइमरी सेक्टर है इन द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट गोज डाउन। इसका क्या मतलब है? जितनी एक इकोनॉमी डेवलप हो जाती है, एग्रीकल्चर का या प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ऐसे आपने याद रखना है। क्यों? मैं रीजंस आपको बता दूंगा, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स आगे। बट यहाँ आप याद रखें, एग्रीकल्चर सेक्टर इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम अर्थ। इट इंक्लूड्स the agriculture, mining, forestry, fishing, carrying, packaging and processing raw material भी इसमें आ जाता है। एंड अबाउट द शेयर प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर से कितनी आमदन आती है नेशनल इनकम में, कितना ये इनकम अपनी इनकम का शेयर देती है, हाउ मच प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम, इट डिक्रीजेस ओवर द पीरियड एज जैसे एज एन इकोनॉमी डेवलप्स। ठीक है। नाउ वी हैव अ सेकेंडरी सेक्टर डियर स्टूडेंट्स। अब वो लोग भी हमारे इकोनॉमी में है, हाँ, इकोनॉमी में वो लोग भी है जो इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड है, फैक्ट्रीज के साथ रिलेटेड है, फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं। ठीक है। उस पर्टिकुलर चंक ऑफ पॉपुलेशन और उस एक्टिविटीज, उस सेक्टर, उस पर्टिकुलर एरिया को ही, ये ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है। ठीक है। जो लोग इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, वो इंडस्ट्रीज जो ये प्रोडक्शन करती, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उस एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही हम उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो सेक्टर फिनिश्ड गुड्स बनाता हो, आपके सामने पेन है, लैपटॉप है, बैग है, क्लॉथ्स है, टेक्सटाइल, ठीक है, जो भी चीज आपके सामने फिनिश्ड आता है। फिनिश्ड मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स? कि जो आपके पास अब रेडीली अवेलेबल है फॉर यूज, अब आपके हाथ में तो आपसे यूज कर सकते हैं। ठीक। ये फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स जहाँ होती है, ये कहाँ होती है? सेकेंडरी सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स। जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, ये लाई करती है इस सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में। इन इंडिया कंस्ट्रक्शन समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। कभी कभार जनरली हाउ इकोनॉमिक्स जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है उसे एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर मानते हैं, बट इंडिया में कभी कभार इसे एज टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का पार्ट माना जाता है। 2-3 थिंग्स हियर आर इंपॉर्टेंट। वन, इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर जो है इकोनॉमी का, ये इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड फिनिश्ड गुड्स मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट आर दे। एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस सेक्टर में लाई करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। और इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन है ये कंसिडर की जाती है समटाइम्स एज अ पार्ट ऑफ सर्विस, राइट। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर और मेटल वर्किंग अगर आप करती है तो वो भी, मेटल वर्किंग भी सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दैट टू कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्शन की कोई भी काम, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आ जाती है। जो स्टूडेंट्स, जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी है in their process of development goes through the middle phase where the secondary sector becomes the largest sector of the economy in terms of production and employment with the reduction of the importance of primary sector। जितने भी आपने मुल्क देखे हैं या वो सारे ममालिक डियर स्टूडेंट्स जो तरक्की करते हैं या डेवलप हो रहे हैं या डेवलप्ड है, उनमें से देखने को आपको मिलेगा जो द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज मोर इन दियर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और जो नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट सेकेंडरी सेक्टर करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इंडिया एक्सेप्शन है। व्हाई? हम डायरेक्टली यहाँ पे बताया जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है डियर स्टूडेंट्स, ये डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक है, हिंदुस्तान में, वेयर वी हैव डायरेक्टली मूव टू द सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट विदाउट फर्स्ट इंप्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। इंडिया एक्सेप्शन है बिकॉज इकोनॉमिस्ट सजेस्ट और डिफरेंट थ्योरी सजेस्ट दैट पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर डेवलप होगा, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं।
लेकिन हिंदुस्तान में प्राइमरी सेक्टर तो डेवलप हुआ, सेकेंडरी नहीं हुआ, टर्शियरी पे सीधा हमने मूव कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें रीजंस क्या है इसके, हम इंडियन इकोनॉमी में अच्छे से कवर करने वाले हैं। बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं वो आपने जहनशी कर लेना है। स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द टर्शियरी सेक्टर। तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। क्यों? ये वो सेक्टर है जो भी सर्विस इकोनॉमी में हम प्रोवाइड करते हैं, वहां से कितनी, उन सारी सर्विसेज से कितनी आमदन आती है, ठीक है, कितनी इनकम आती है, हमारी जीडीपी में इस सेक्टर का कितना शेयर है, कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, क्या स्ट्रक्चर है इस टर्शियरी सेक्टर का, इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे कंट्री में, ठीक, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। सो सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को कहते हैं, सर्विस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू द जनरल पॉपुलेशन एंड टू द बिजनेसेस, ठीक है, जो जनरल लोग हैं, टीचर जो है वो सर अपनी टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है, एक कंसल्टेंट बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट एक कार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर वो सर्विस प्रोवाइड करता है टू हिज पैसेंजर्स, ठीक है। दीज आर द सर्टेन सर्विसेज, ये इस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर में आ जाती हैं। सम ऑफ द एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर आर रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, बैंकिंग एटसेट्रा इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें एडवांस्ड जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, टर्शियरी सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज आपको देखने को मिलेंगी, डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, ठीक है, इनमें से आपको देखने को मिलेगा जो टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर में टर्शरी सेक्टर का शेयर इन नेशनल इनकम और जीडीपी इज लार्जेस्ट, ठीक है, व्हिच मींस tertiary sector contributes much more than the secondary and primary sector in the total national income, ठीक है। जो secondary sector है, sometimes the two sectors, dear students, quaternary sector and quinary sector are defined separately, ठीक, even though these can also be considered as part of service sector, but ये पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर है, कंसिडर किए जा सकते हैं, बट अलग से इन्हें डिफाइन किया जा सकता है। लेट मी रिकवर अ बिट। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इनमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, आई विल ट्राई टू डिस्कस अ बिट। और दो सेक्टर्स, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर, कौन कौन से हैं, इन्हें कंसिडर कभी कभार पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर किया जाता है, बट वी आर गोइंग टू हियर स्टडी देम सेपरेटली। क्वाटरनरी सेक्टर आपका दोस्तों ये कंसिस्ट करता है जो इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं। एग्जांपल एसोसिएशन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद दिस सेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, फिनांस, प्लानिंग, एजुकेशन, ठीक है। अब एक पूरा सेक्टर ही ये तैयार हो गया है कि जिसमें बहुत लोग एंगेज हैं इन दीज एक्टिविटीज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइक कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, फिनेंशियल प्लानिंग, एजुकेशन एटसेट्रा, ठीक है। इस पर्टिकुलर जब एक पूरा सेक्टर ही तैयार हो जाता है, विच मीन्स वी स्टडी कि कितने लोग इसमें इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं, इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कितनी आमदन वहां से आती है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, राइट, क्या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इस कॉटनरी सेक्टर का हमारे मुल्क में, देन इसे हम एक सब डिफरेंट सेक्टर में ही कैटेगराइज करते हैं इंडिया स्टूडेंट्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज क्यूनरी सेक्टर। अभी क्यूनरी सेक्टर क्या है, इंटरेस्टिंग सेक्टर है डियर स्टूडेंट्स। The sector consists of highest level of decision making in the country. This includes top officials of the government, media and universities, etc. ठीक, वो पर्टिकुलर सेक्टर, उस पर्टिकुलर सेक्टर को हम क्यूनरी सेक्टर कहते हैं, या क्यूनरी सेक्टर कंसिस्ट क्या करता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिलेगी। व्हाई? बिकॉज these decisions impact द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, जिसमें आपके टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस टाइकून्स, ठीक है, दोज हु आर द इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक, उनके डिसीजन से इकोनॉमी पे असर पड़ता है। दैट इज वाई से उन डिसीजन से
जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है वाइल पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दैट इज वाई कि इसे एक अलग सेक्टर में ही कैटेगराइज किया गया है। सो अगर आप, लेट मी रिकैप अ बिट फॉर यू, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी व्हिच मींस कि हमारी इकोनॉमी में अलग अलग तरीकों के काम होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उनका नेचर डिफरेंट है। हम हमारी इकोनॉमी में इनकम अलग अलग एरियाज से आते हैं, बेस्ड ऑन के लोग कहाँ कहाँ एंगेज हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट करते हैं। तो इंडस्ट्री से करते हैं, एग्रीकल्चर से करते हैं, सर्विस से करते हैं, या किसी अलग एक्टिविटी से करते हैं, बी दैट रिसर्च डेवलपमेंट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एक्सेट्रा। ठीक, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो टॉप बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दोज हु आर एट द प्लेस, दोज हु कैन टेक डिसीजंस, ठीक है, जो डिसीजन रियली फिर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। So based on this, economy has been categorized into primary sector, secondary sector, and tertiary sector, then quaternary and quinary sector. तो ये चीजें अपनी याद रखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, और समझना। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने प्रिपेयर किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर किया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ही प्रिपेयर कर रहा है, ये भी आप याद रख लें। वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर्स द World Development Report WDR as on July 2021 classified the different countries on the basis of per capita income, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक है, इस रिपोर्ट में, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, कंट्रीज को, अलग मुल्कों को कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पर हेड इनकम, ठीक है, हर एक हेड की इनकम, हर एक फर्द की इनकम कितनी है इस मुल्क में, ठीक। तो कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा क्या है, जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां PCI पर कैपिटा इनकम 12695 एंड अबो डॉलर्स, आपको $12,695 एंड अबो, जहां पे इनकम हो लोगों की, ठीक है, वो इनकम, वो कंट्री हाई इनकम कंट्री मानी जाती है, हाई इनकम कंट्री मानी जाती है। अपर मिडिल इनकम कंट्री कौन मानी जाती है, जिसकी आमदन 4096 to 12,695 एंड अबो, ठीक है, 4096 और इट अबव एंड अप टू 12,695, जहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम होगी, एवरेज पर कैपिटा इनकम, उन्हें अपर मिडिल इनकम ग्रुप के कैटेगरी में डाला गया है इस रिपोर्ट में, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। सिमिलरली लो मिडिल इनकम किन्हें आप कहेंगे, जिनकी आमदन 1046 टू 4096 डॉलर्स है, ठीक। लो इनकम कंट्रीज कौन हो गए, जिनकी आमदन पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ दोज कंट्री, पर हेड इनकम जिनकी होगी 1096 एंड लेस, ठीक। सो ये चार्ट आपके लिए, चार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कभी कभार पूछ सकता है। सो वी हैव एन आइडिया मोटा मोटा कि हम कंट्रीज को जब कैटेगराइज करते हैं एज डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, ठीक है, तो वी कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन the income criteria, ठीक है। इनकम इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरियाज आर देयर, बट इनकम क्राइटेरिया किस तरह से वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में कैटेगराइजेशन दी है, क्लासिफाई किया है डिफरेंट कंट्रीज को बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है पर हेड इनकम, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो अर्न कर सकता है, दोज हु कम अंडर द ब्रैकेट की, ही इज द पर्सन हु शुड, जो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, ठीक है, और उसकी पर हेड इनकम क्या है, ठीक। So based on this, dear students, we let us see कि what is the classification based on the countries, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है एक पर्टिकुलर कंट्री में, उनमें देखते हैं कि कैटेगराइजेशन कैसी की है। वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेवलप्ड 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 कंट्री, ठीक है। हम डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री उसे कहते हैं जहां के जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी वो बहुत हाई हो, ठीक है, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होती हो, वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती हो, हम उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ जिस इकोनॉमी में आपको ज्यादा देखने को मिली, सिक्योरिटी जहाँ आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी जहाँ ज्यादा देखने को मिले, ये उस कंट्री को आप डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। कंट्री जिसमें डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इज इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और GDP, विच मींस कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट जो है इवेल्युएट की जाती है, पर कैपिटा इनकम
और ये पर कैपिटा इनकम बड़ी हो, जैसे हमने कैटेगराइजेशन अभी देखी थी, डेवलप्ड कंट्रीज में जो इनकम है वो 12,695 एंड अब वो हमें देखने को मिलेगा इन द इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। सो जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ होती है, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या अमाउंट ऑफ वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत बढ़िया हाई टेक हमें देखने को मिलता है। मोटा मोटी जो कंट्री जहाँ पे जिसकी जीडीपी बहुत बढ़िया हो, ठीक है, या सर्विस सेक्टर से जीडीपी में शेयर बहुत ज़्यादा आता हो, प्राइमरी सेक्टर में शेयर बहुत कम हो, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड आपको देखने को मिले, ग्रोथ इंक्रीज हो रही हो, ठीक, एंड डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इवेल्युएट ऑन द बेस ऑफ पर कैपिटा इनकम की जाती हो, या और ग्रोथ लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटर हो, तो उसे हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स और क्राइटेरिया ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। कंट्री को किस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री इज अनदर कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं डेवलपिंग कंट्री किसे हम कहते हैं। अनदर नेम फॉर द डेवलपिंग कंट्री डियर स्टूडेंट्स इज लेस डेवलप्ड कंट्री। इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम होता है रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, विच मीन्स देयर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो होता है, इनकम इनकी कम हो सकती है, हेल्थ सेक्टर्स उतने बेहतर नहीं होंगे कंपेयरिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर उतने बेहतर नहीं होंगे कंपेयरिंग टू द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। व्हेन वी से डेवलपिंग कंट्री इट्स ऑलवेज बीइंग कंपेयर्ड टू द डेवलप्ड कंट्रीज, इसलिए हम ये रिलेटिव कंपैरिजन में लेस डेवलप्ड होती है, ठीक है, ये हमने याद रखना तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस यहाँ पे होता है, विच मीन्स कि अच्छी खासी इंडस्ट्रीज आपको देखने को यहाँ नहीं मिलती है, हाईटेक इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे हम इसे आराम से देखने वाले हैं, बट यहाँ आप याद रखें कि ह्यूमन की जो इंसान है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बेहतर है, ठीक है। आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितनी कम है, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है लोगों का इस पर्टिकुलर कंट्री में, वो लो होता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वही मेजर करता है ग्रोथ कितनी, पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की, ये सारी चीजें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है, ये इंडेक्स, ये HDI कम ही होता है, विच मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की कम होती है डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है, पर कैपिटा इनकम कम होती है, विच मीन्स रिलेटिव टू, एंड जब भी ये कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स ये रिलेटिव टू द डेवलपिंग कंट्रीज माना जाता है, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, countries having lowest indicators of socio-economic development with lowest human development rating are called least developed countries। ये मोटी definition आपने याद रखनी है। It has been defined by the human development, what is the human development index dear students, it is the, these are those countries जिनमें socio-economic development जो है, socio-economic development और विद द हाईएस्ट विद द लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेटिंग, ठीक, उसे आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जिसमें सारी चीजें खराब हुई ना। So till now, what we have discussed or tried to discuss at terms of economy and the classification of economy, मोटा मोटा आइडिया अगर हमें मिला है तो हम आगे की चीजें अब डिस्कस डियर स्टूडेंट्स कर सकते हैं इन द जो कमिंग लेक्चर्स हैं।